बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में आपको शोरबे वाला चिकन बनाने की रेसिपी बताई जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। हमने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप ये ज़्यादा कम ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ये आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने चिकन को अच्छी तरह धो लेना है सिरका और पानी लगा के, ताकि इसमें जो खून वगैरह है वो निकल जाए। इसको भी साइड पे हमने रख दिया। दूसरी साइड हमने ये एक प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का और 2 टमाटर ले लिए थे बड़े। इनको हमने छोटा छोटा काट के कुकर में डाल के ऊपर से बंद करके इनको थोड़ा सा 2 गिलास पानी डाल के हमने इनको गला लिया था। गलाने का मकसद ये था कि ये शोरबे में मुंह में ना आए, फिर अजीब सा टेस्ट देते हैं ये। अब जो हमने टमाटर और प्याज जो गलाए थे उनको एक साइड पे कर दिया है कुकर से निकाल के। अब कुकर में हमने घी शामिल किया, हम इसको घी में पका रहे हैं। आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ऑयल या घी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम घी का थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे। ये मेल्ट हो रहा है घी, आप देख सकते हैं। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ये जो हमारे पास 600 ग्राम ये चिकन हमने लिया था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह। इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल करना है। आप नमक अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो शामिल करनी है वो हमने हल्दी है। हल्दी भी आधा चम्मच हमने यहाँ पे शामिल किया। आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी बहुत ही प्यारा रंग देगी इस चिकन को। चिकन के ऊपर एक रंग जो आएगा वो हल्दी से आएगा, और जो सालन जो पकेगा उसमें बेहतरीन एक फ्लेवर और जायका देगा। अब 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसको हमने भूनना है इस मसालों के साथ अच्छी तरह, ताकि चिकन पे ये जो हल्दी का रंग है ये चढ़ आए और चिकन जो है वो हल्दी के रंग का हो जाए। अच्छी तरह इसको 4 से 5 मिनट हिला के भूनेंगे इसको। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप इसका रंग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रंग आ चुका है चिकन पे। अब आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर वगैरह आपने नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा कूटा हुआ और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जायका इसमें बहुत ज़बरदस्त रहेगा और चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म करेगा। ये आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम इस्तेमाल। इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें और अदरक की थोड़ी कम रखें। हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करें। 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद ये जो हमने टमाटर और प्याज को गलाया था वो वाला पानी इसके अंदर शामिल कर दें। ये टमाटर और प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि ये जो इसका थोड़ा पानी है ये खुश्क हो जाए और ये टमाटर प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच हमने लाल मिर्च शामिल की है, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो हमारे पक जाएं अच्छी तरह और कच्चा कच्चा फील ना हो मसाले हमारे। अच्छी तरह ये आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये अब 5 से 6 मिनट बाद ये आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी आ गई है शौरमा में। ये बहुत ज़्यादा थिकनेस है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा पतला हो जाए शौरबा जो हमारा है। आप अगर थिक खाना पसंद करते हैं तो थिक ही आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा पतला करना चाहता हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पानी शामिल कर सकते हैं, जितना आप पानी चाहते हो, जितना आपने शौरबा रखा हो। अब इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और ये गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे इसके ऊपर। फिर 2 अदद इलायचियाँ हैं हमारे पास, ये आप इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही प्यारी खुशबू लाएगा इस शोरबे वाले चिकन के अंदर।
अब इसको ढक के रख देना है आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबे वाला चिकन तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दम पे हमने इसको रखा है हल्की आंच पे। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।